क्या आपने कभी फ्यूचर के बारे में सोचा है कि आने वाला इंसान कैसा होगा? क्या वो सुपर ह्यूमन होगा? क्या इंसान और मशीन मिल करके कोई एक नई प्रजाति बनाएंगी? दोस्तों, ये किसी प्रकार का साइंस फिक्शन नहीं है, इसे कहते हैं ट्रांस ह्यूमनिज्म। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज राय। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा ट्रांस ह्यूमनिज्म के बारे में। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमारे पूरे के पूरे फ्यूचर को चेंज कर सकता है। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे इंसान अपनी जैविक क्षमताओं को बढ़ा सकता है, अपनी सीमाओं को पार कर सकता है। जैसे हर एक के इंसानी बॉडी की एक सीमा होती है। जैसे कोई भी इंसान बूढ़ा होता है, उसकी सेल्स मरती हैं, उसका दिमाग एक सीमा तक काम कर सकता है, फ्रस्ट्रेशन होता है, स्ट्रेस होता है, बीमारियां होती हैं। पर ट्रांसह्यूमनिज्म एक ऐसी तकनीक है जिससे इन सभी सीमाओं को, इन सभी बैरियर्स को तोड़ दिया जाएगा और एक ऐसे इंसान का निर्माण होगा जिसके अंदर ऐसी कोई प्रॉब्लम्स ना हो। यानी ट्रांसह्यूमनिज्म की मदद से इंसान की शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक ताकत को बढ़ाया जा सकेगा। जैसे दिमाग में माइक्रोचिप लगाया जाएगा, रोबोटिक हाथ पैर और आंखें लगाना, उम्र बढ़ने से रोकना और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से इंसान की सोचने की क्षमता को बढ़ाना। कई साइंटिस्ट और कंपनियां इस पर काम कर रही हैं, जैसे एलॉन मस्क की न्यूरालिंक कंपनी जो इंसानी दिमाग को कंप्यूटर से जोड़ने का प्रयास कर रही है और कुछ हद तक ये सफल भी हो गए हैं। अब अगर इवोल्यूशन की प्रक्रिया को देखा जाए, उसके कॉन्सेप्ट को देखा जाए, तो बताते हैं कि जो भी योग्यतम प्रजाति बनती है, स्पेसीज बनती है, वो अपने से कमजोर स्पेसीज को नष्ट कर देती है। यानी अगर एक प्रकार का सुपर ह्यूमन जिसके पास एआई जैसी सोचने की ताकत हो, और एआई तो ठीक है, वो चीजों को अलग अलग जगहों से लेकर के और फिर एक तरह से स्टडी करता है और फिर वो आपको चीजें बताता है। पर एक ऐसा इंसानी दिमाग जो कंप्यूटर से जुड़ गया और उसके अंदर इंसान के दिमाग जैसी खुराफात भी आ गई और ताकत इंसानों से ज्यादा, यानी इंसानों से योग्य जीव, तो क्या ये जीव पृथ्वी पर इंसानों को रहने देंगे? यानी हम क्या एक मशीन बना रहे हैं या अपने को ही नष्ट करने का, अपनी ही प्रजाति को समाप्त करने की कोई मशीन बना रहे हैं? आपको क्या लगता है, क्या ये सही है या गलत है? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा।